बहुत खूब, बहुत खूब। अरे मजा आ गया। तुम्हारे अंदर से तो पहले ही कव्वाल मौजूद है जो बाहर आ चुका है। उस्ताद जी, कव्वाल बाहर आने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन जिस हिसाब से मच्छर काट रहे हैं ना, हमारा कलेजा बाहर आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। अरे बेटे, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। झोपड़ी उस्ताद, आज तक हम खोते आ रहे हैं, कछु पाओ ना। अरे बेटे, आज के बाद सिर्फ पाओगे ही पाओगे। लेकिन उस्ताद, मेरा दोस्त तो कह रहा था कि आजकल के कव्वाल सूखे पाव पे गुजारा कर रहे। अबे कैसी बात कर रही है बे? मुझे देख रही हो ना, है? मुर्गियां पेल रही हूँ, मुर्गियां दबा रहा हूँ, बॉटल खींच रही हूँ, है? मुझ जैसे कव्वाल बनोगे बेटा, भूखे नहीं मरोगे। उस्ताद जी, ये तालियों की प्रैक्टिस कब तक चलेगी? उस्ताद जी, तालियों की प्रैक्टिस जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो मजा रियाज में है वो कव्वाली में नहीं है। शट अप सक्सेना जी, बस हो गया रियाज, रियाज खत्म हो गया, अब हम प्रोग्राम करेंगे। अरे अरे नहीं भैया, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो रियाज है ना, ये बिल्कुल चलता रहना चाहिए। जब तक मच्छर हमारे गाल को उधेड़ नहीं देते तब तक रियाज होते रहना चाहिए भैया। रियाज हो चुका है सक्सेना जी। रियाज नहीं हुआ है भैया, रियाज हो चुका है। नहीं हुआ है रियाज। रियाज हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। एक मिनट, एक मिनट। अरे भाई, जब लौंडा बोल रही है तो रियाज कर लो। नहीं, अब रियाज नहीं होगा, अब कव्वाली होगी। लौंडो, कव्वाली करो। एक मिनट लौंडे, ये क्या हो रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चलते रहने दीजिए उस्ताद जी, प्लीज चलते रहने दीजिए, बहुत मजा आ रहा है, आई लाइक इट। अरे एक मिनट रुको। तुम लोगों का ना रियाज हो गया, तुम लोग परफॉर्मेंस दे सकते हो। अपने अपने घर जाओ और परफॉर्मेंस देना शुरू करो, रियाज करते रहो, जाओ। ये देखिए, ये है हमारा प्रशासन। सारा थाना खाली पड़ा है और साहब पता नहीं कहां न्योछावर खोरी कर रहे हैं। तुम समझ ही ना रहे, हमारी बात तो समझो। अरे यार लौंडा दामाद है सारो थाने को। अरे लौंडा कसम से कह रहे 14वीं पास है, और तुम्हारी बिटिया का है हाई स्कूल, मतलब 10वीं भी गई कि नहीं गई वो गोइया पता नहीं है। ऐसा रिश्ता मिले वो तुम का दे रहे हो 50,000 रुपये, मतलब है तुम्हें शर्म करो चाहिए। देखो, कम से कम 50,000 नहीं, 5 लाख रुपये गड्डी हमारी थमा दो गद्दी में, और लौंडा तुम्हारा नहीं तो सुनो 14वीं पास है दादा, है ना? तो तुम सोचो, और सोच के हमें तुरंत बताओ कहाँ से फिर हम बिजी हैं। धी के लट्टा आगे से तो ऐसे बैठिए ना, तेरी ससुराल नहीं है क्या? काजू तो मैं तो दामाद बने काय पछड़ी कुर्सी में हमारी। देख रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है इस कुर्सी में। अच्छा, क्या महसूस भाव तुम्हें? हमें तो कुछ महसूस ना भाव, लेकिन आपको क्या महसूस होता है? हमें तो ऐसा लग रहा हो कि सारो कुर्सी की कई सारी स्प्रिंगें हमें गुच्छ गई। अगर स्प्रिंग पर से ध्यान हट गया हो तो तनिक भाभी जी के विषय में भी कोई कार्यवाही कीजिए जनाब। गोरी में एक सेकंड, गोरी में हमको कहो भाभी जी खो गई है? तुम सारे हमें, तुम अब बता रहे हैं हमें 6 घंटे से पछड़ी थाने में। गोरी में खो गई, सबसे पहले बताओ चाहिए। हम सारो जमीन आसमान आकाश पाताल सब एक कर देंगे उनके लाने। अरे क्या जमीन आसमान एक कर देंगे? आप पहले माले पर चढ़ते तो आपके गुर्दे मुंह को आ जाते हैं। जमीन आसमान एक कर देंगे। प्रशासन को ऐसे हल्के में न लियो। आज ऐसे ड्रोन है प्रशासन के पास में कि आदमी के बेडरूम में घुस जाए सारो, और उनकी पर्सनल चीजें तक बता सकते हो, तुम्हें पता न चले को कभी आओ को और कभी गऊ को। तो हल्के में ले रहे प्रशासन को। अच्छा, मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि प्रशासन आपको कार्रवाई करने के लिए ऐसे द्रोण देगा? अरे तो द्रोण लेने के लाने भीख थोड़ी मांगेंगे, प्रॉपर लीगल कार्रवाई होगी। एक लेटर लिखो जाएगा प्यारो सो, फिर काम पे लगो जाएगा। तुम बताओ। मतलब आप सरकार को ये लेटर लिखेंगे कि आप भाभी जी की जासूसी करेंगे? अरे खुद भी अंदर होंगे, हमें भी अंदर करवाएंगे यार। तुम यार हमें टेंशन न दी रही। अभी एक तो तुमने गोरी मैम को मुद्दा उछालो, वो भी लापता है, और तुम सारे ऐसी बातें कर रहे, फिर ऐसे में क्या करूं चाहिए बताओ तुम। भाभी जी को भटकने से बचा लीजिए दरोगा जी, भाभी जी को भटकने से बचा लीजिए। एक सेकंड ठहर जाओ। भटकने से बचा लीजिए मतलब
अबे तो तुम बोल रहे थे कि गोरी मैम खो गई। वैसे नहीं खोई है, फिर हमारा कहने का मतलब ये था कि भाभी जी का कहीं और चक्कर चल रहा है। अरे दादा, भाभी जी को भटक अरे दादा। मैं फोन आऊ तू का। लग रहा हूँ हाथ से निकल जाएंगी। भाभी जी घर पर है। अरे आइए आइए तिवारी जी, गोरी मैम हम आऊं है। गोरी मैम हाय। आइए आइए आपको सिंह जी, आप भी आइए, आओ आओ। बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? हाँ वही वही बोलो ना ससुर, बोलो ना ससुर। चुगली करत मैं बोलो तो काय तुम मुंह खोल लो, वैसा तो तुम नहीं। अरे ना तुम सारे हमारी को हाँ बोलना बोल। क्या हुआ आप लोग? शुरू कुछ है। हाँ कुछ हाँ। बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे नहीं नहीं, बात वही चल रही थी। जो बोले हम बताएं, हमने कि तुम ही बता दो। जो बोले तुम ही बता दो, हमने कि हम ही बता दें। ससुर में कौन सी बड़ी बात है। हैं? तो बताइए ना। असल में गोरी मैम खबर आई ना, अबे आजकल बड़े टमाटर बड़े महंगे हो गए दाम। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप यार? नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं, टमाटर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ जी, हमसे लड़ रहे जैसे हमने बढ़वाई हूँ। अरे इतना बढ़ गए कि जैसे डराने लगे हैं। डराने लगे। डर लग रहा हूँ। बोलो ना। टमाटर के दाम नीचे लाने का एक ही उपाय है का गोरी मैम का कि टमाटर खाना ही बंद कर दो। गोरी मैम कैसे मजाक कर रही? अब आलू टमाटर की सब्जी बनेगी बा में सारू, अगर टमाटर ना होगू ना तो फिर स्वाद ना आएगू ना, खाली आलू आलू। खप्पू सिंह जी, अगर कुछ दिन आप बेस्वाद खाना खाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपके सेहत में कुछ फर्क पड़ेगा। ना पड़ेगा। अरे आप एक बार हमसे कह के देखो, पानी पी के जिंदगी गुजार दें, हम खाना ही ना खाएंगे जिंदगी में। अरे मैं क्यों आपसे कहूंगी कि आप खाना खाना बंद कर दो जिंदगी भर? हाँ? नहीं, भाभी जी एक बार कह दीजिए कि खाना ना खाइए जिंदगी भर, फिर हम देखते हैं कितने बड़े क्रांतिकारी हैं। तुम हमारी अम्मा लग रहे जो तुम देखोगे हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर हम क्रांतिकारी हैं तो तुम्हें क्या अफसोस है? भी कहेंगी तो हम सारू नहीं खाएंगे, जो हमारा और उनको मैटर है ना। तुम क्या अपनी चोट चढ़ा रहे? संस्कारी नहीं, आप भ्रष्टाचारी हैं। बोली तुम ससुर भ्रष्टाचारी। तुम सारे एक पुलिस वाले को मतलब ऐसे बोल रहे हो भ्रष्टाचारी हो सारे। यही चक्कर में हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। जो मुद्दा पे आए थे तो बाद में हमने पट लेंगे। अरे कैसे बात कर रहे हो? एक मिनट शांत। आप लोग कुछ और बात करने आए थे ना, आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा करने लगे? हाँ हाँ हम क्या बात कर अब तुम न बोलिए, अब हम ही बताएंगे। हाँ भाभी जी याद आ गया। हाँ बताइए। दरअसल हम तो बोलो ना, तेरी फुटेज काहे ले रहे? आप ही को लेके बहुत दुखी है। नहीं थोड़ी नहीं, इतनी गलत हो तुम तुम्हारी। थोड़ी दुखी नहीं है, असल में हम अपसेट बहुत ज्यादा दुखी हैं हम। अरे लेकिन पूरी बात तो बताइए ना। पूरी बात तिवारी जी प्लीज पहले पूरी बात बता के रोइए। रोने तो पूरी बात बता करो। बता आप वही बता रहे। हाँ हाँ बताइए। असल में हमें जो आपके बारे में पता चलो। क्या पता चला? अरे दादा चुप हो जाओ। आप लोग ना रो लीजिए आराम से, बाद में बताइए या तो ना बताइए। मैं बता नहीं बोल रहे आप हमारी आंगन की बताते हैं भाभी जी, हम आपको बताते हैं। दरअसल भाभी जी हम आपको लेके इसलिए दुखी है क्योंकि हमने सुना है कि
बोलो बोलो, बोल डालो कि आपका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। चक्कर, ये वाली बात है। तिवारी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरे जैसी चरित्रवान लेडी पे आप कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? माफ कीजिएगा भाभी, दरअसल हमें इसलिए लगा क्योंकि रात रात भर आप जो लीलाएं रचा रहे हैं। तो आपको लगा मेरे चक्कर चल रहे हैं? ए पागल, लीलाएं नहीं जाकू मतलब है तुकी। हमने ऐसा सुनी है कि आप रात रात भर लैपटॉप पे लपियाती नहीं, हम मतलब बतियाती रहती हूँ, तो जो चिंता इन्हें खाए जा रही। वो मैं एक्टिंग क्लासेस कर रही हूँ, मेरा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। हैं? जी, चल रहा है ऑनलाइन कोर्स। लेकिन भाभी जी, रात को ऐसा कौन सा एक्टिंग का कोर्स चलता है? तिवारी जी, हप्पू सिंह जी, आप लोग की गलती है ही नहीं। ये गलती आपके सीमित दिमाग की है। वरना आपको इतना कॉमन सेंस होता। जब इंडिया में रात होती है तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे दिन होता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। आओ तो ये जो जिस एक्टिंग एकेडमी से मैं कोर्स कर रही हूँ, ढाबा एक्टिंग एकेडमी, जो बहुत फेमस है, वो न्यू जर्सी अमेरिका में है। समझे? अब आ समझे सारी। भाभी जी का भी चक्कर नहीं चल रहा। चक्कर नहीं चल रहा भैया तुम्हारी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अबे ओ एक मिनट यार, बालों में और गालों में फर्क होता है यार। जब बाल बोलो तो बाल की तरह बोलो, गाल बोलो तो गाल की तरह बोलो यार। काले काले बालों में, गोरे गोरे गालों ने, ये फील आनी चाहिए। फीलिंग लेके आओ। अच्छा, फीलिंग की बात कर रहा हो, लेकिन सेठ जी उसके लिए चिकने गालों वाली को बुलाओ, उसके गालों को छुएंगे तभी तो फीलिंग आएगी। ये कंगला भिखारी बिल्कुल सही कह रहा है। फीलिंग तो तभी आएगी ना भैया जब पास में लड़की बैठी होगी। और उसके गालों को छुएंगे तभी तो कहेंगे हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अरे यार, लेकिन गोरे गोरे गाल तो सभी लड़कियों के होते हैं। क्यों ना हम इस कव्वाली के बोल को कुछ इस तरह से कर दें, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने, गोरे गोरे बालों ने। हैं? क्या बोलते हो? ये सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई तारकोल के रंग की बुढ़िया का जिक्र कर रहे हैं। तारकोल के रंग की बुढ़िया, आई लाइक इट। Now shut up everybody and listen to me carefully. जैसा मैं गवा रहा हूं वैसे गाओ, अपनी लाइनें घुसेड़ने की कोशिश मत करो। All right? Yeah, All right? okay, Okay? okay, All right? baby. Yeah. Make sense? You Right? start. चलो, I'm starting. A 1, a 2, a 3, a 4. हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये क्या चल रहा है? हाँ, आप लोग इतना चीख चीख कर घर में कव्वाली क्यों गा रहे हैं? क्योंकि कव्वाली चीख के ही गाई जाती है, फुसफुसा के नहीं। अगर इस घर में कव्वाली गानी है ना, तो फुसफुसा के ही गानी होगी। Come on, don't talk like a kid. बच्चे जैसी बात मत करो यार। कव्वाली फुसफुसा के विस्परिंग में नहीं गा सकते हैं। कव्वाली has to be louder. कव्वाली घर पे भी नहीं गाई जाती है। जाओ किसी चौराहे पे चीख चीख कर कव्वाली गाओ। अनु, हम लोग यहाँ रियाज कर रहे हैं। ये घर है, कोई कव्वाल खाना नहीं है जो यहाँ रियाज कर रहे हैं। भाई माँ, भैया को रियाज करने दीजिए ना प्लीज। देखिए विभूति भैया ऐसे ही बहुत बड़े नल्ले हैं। बहुत मुश्किल से बहुत दिनों बाद इनके हाथ कोई काम लगा है। सक्सेना जी, आप फालतू की बकवास बंद कीजिए। ये आदमी अगर कोई ढंग का काम करता ना तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसे घटिया बकवास फालतू काम के लिए ना इस घर में कोई जगह नहीं है। Please don't call कव्वाली a घटिया, प्लीज। कव्वाली घटिया नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है, एक
हुनर है, हुनर, एक फन है। मॉमी किधर गया? रन 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 गाइस, रन। चल भागो यार, चल भाग। अरे सक्सेना भैया, अबे सक्सेना जी बहुत है यार। सक्सेना जी, मुझे लगता नहीं कि ये कच्चा बनियान हमें अपना घर देगा रिहर्सल के लिए। आई डाउट इट। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा विभूति सेठ। तिवारी सेठ एक नंबर का घटिया आदमी है। वो बिना मतलब के तो विंस्टन चर्चिल को भी अपना बाप ना बनागा, और मतलब होगा तो गधे को भी बाप बना लेगा। अरे यार वहां से रिक्वेस्ट कर लेंगे, ये तो बड़ा घर है, एक कमरा दे दो रियाज करने के लिए। जामे का रही है। अरे हम लोग बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे घर में बहुत अच्छे से रिहर्सल हो जाती। रिहर्सल करते करते अगर सांप बिच्छू ने काट लिया तो? अरे कुछ नहीं होता भैया। आपको पता है, आपको सांप जब पहली बार काटता है ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नशा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने ब्लैक हॉर्स विस्की के 3 पैक पी लिए भैया। आई लाइक इट। तो सक्सेना भैया, जामे कोई मरबे के खतरा तो ना है? ओ, जैसे पत्ते का इंतजाम बाद में कर लेना तुम। भैया मैं तो जानकारी ले रहे हो तो ऐसे ही। जानकारी मत ले बेटा, जो काम करना है वो कर। हमने ये कव्वाली पार्टी खोली है, इसको आगे लेके जाना है। अरे कौन सा सुर लगा के बैठे हो तुम लोग? टिल्लू चल बेटा, दरवाजा नॉक करते हैं। चल करंट मारती घंटी। अबे चलना यार। वो लकड़ी से कर दो, लकड़ी हो। लकड़ी का तूने पहन रखा है ना, ये चल। ऐसे। गाइस स्प्रे के तिवारी जी अपना घर दे दे हमें रिहर्सल के लिए यार। भैया आप और तिवारी भैया कानपुर शहर की सबसे बड़ी चिरांदे हैं। आप दोनों के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आई लाइक इट। अंदाज गलत था लेकिन बात सही थी। एक बार और बजाऊं? अबे कौन है जो इतनी रात को शरीफ आदमी के घर की घंटी बजा रहा है? ओहो, यहाँ तो बदतमीजों की टोली खड़ी है। बदतमीजी आप कर रहे हैं और हमें बदतमीजी करने के लिए उकसा रहे हैं। इतनी रात को आप शरीफ आदमी के घर की घंटी बजाएंगे, ये कहाँ की तमीज है? भैया इतनी रात को अगर कोई घंटी बजाता है तो इसका यही मतलब है कि उसकी खुद की घंटी बजी हुई है। मेरा मतलब है कि वो बहुत जरूरतमंद होता है, इसीलिए घंटी बजाता है ना इतनी रात को। इतनी रात को हम भिखारियों को भीख नहीं देते। तिवारी जी अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग भिखारी नहीं है और भीख मांगने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम कलाकार आदमी हैं। कव्वाली का रियाज करने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही, तो हमने सोचा कि ये हमारा घर है, ये कोई धर्मशाला या होटल नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा तू कह रहा आके यहाँ पर घुस जाएगा हमारे घर में, समझा? हाउ डेयर यू भैया, काम पड़ने पर हम सगे भाई से बढ़कर रह जाते हैं और ऐरे गहरे नत्थु है हम आज। लड्डू के भैया का शोर है, किससे बातें कर रहे हैं आप? ये कुछ भिखारी आए हैं हमारे दर पे। प्रभुति जी, सक्सेना बिटुआ और टीका और टिल्लू भैया, इनको भिखारी काहे बोल रहे हैं आप? देख रही भाभी जी, आपके लड्डू के भैया दौलत के नशे में इतना चूर हैं कि अपने संगी साथियों को ये भिखारी कह रहे हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? और चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। अगर आप इतने बड़े घर में हमें थोड़ी जगह दे देंगे रिहर्सल के लिए तो आपको कुछ घिस नहीं जाएगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे। करे लड्डू के भैया, अब बेचारे कलाकारों का दिल काहे तोड़ रहे, करने दीजिए ना उनको। कहे के कलाकार कलाकार कलाकार, चल निकल यहाँ से, चलिए चलो अंदर, चलो 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 चलो, अरे तो अंदर चलो। उनको कव्वाली गानी है। जनाजा उठेगा कीड़े पड़ेंगे, जनाजा उठेगा कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू। अरे कीड़े पड़ेंगे, बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़े बड़े। अरे सक्सेना जी, लगता है हमें आपके यहाँ रिहर्सल करनी पड़ेगी। मैं तो पहले से ही कह रहा था, मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कीड़े मिलेंगे। आइए।